स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं IUPAC नामकरण, जो कि क्रियात्मक समूह हमारा होने वाला है। CWR अनुलग्न हमारा होने वाला है इसका O8। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ पर है हमारा C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पर CH3। अब हम इसका नामकरण कैसे करेंगे? देखो, ध्यान रहे, जो ऑक्सीजन से हमारा कार्बन जुड़ा हुआ होता है, जो ऑक्सीजन से हमारा कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है, उसको हम क्या लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं मेथिल। क्या लिखते हैं हम? मेथिल। उसके बाद में जो कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ होता है, जो कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ होता है, उसको हम क्या लिखते हैं? नॉर्मली एथ। क्या लिखेंगे? एथ। और इसका अनुलग्न क्या लगता है? O8, तो इसको क्या लिखेंगे? एथेनोएट। क्या लिखेंगे? एथेनोएट। यानी अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है कार्बन, चाहे मेथिल जुड़ा हुआ हो, चाहे एथिल, चाहे प्रोपिल, तो इसको हम नॉर्मली यहाँ पर लिख देंगे आगे। और कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है कोई, तो वहाँ पर हम उसमें क्या लगाते हैं? अनुलग्न लगाते हैं, यानी O8 का उपयोग करेंगे। अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। हम यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है CH3 CH2 COOO CH3। तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है हमारा CH3, यानी मेथिल ग्रुप। तो इसका नॉर्मली नाम होगा हमारा मेथिल। क्या होगा? मेथिल। अब इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 1 2 3, यानी 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? प्रोप। क्या लगाते हैं? प्रोप। लेकिन यहाँ पर इसका अनुलग्न क्या होगा? O8। तो क्या हो जाएगा? ये प्रोपेनोएट, यानी मेथिल प्रोपेनोएट इसका IUPAC नामकरण होगा। नेक्स्ट हमारा है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CO CH2 CH2 CH3। अब इधर भी देख पा रहे हैं 1 2 3 कार्बन, इधर भी 1 2 3 कार्बन। लेकिन हमने क्या कहा था? जो ऑक्सीजन से कार्बन डायरेक्ट जुड़ा रहेगा, उसको हम नॉर्मली वही नाम देंगे। जैसे कि यहाँ पर है मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्रोपिल। क्या हो जाएगा? ये प्रोपिल। तो प्रोपिल लिखेंगे। और O8 का उपयोग कहाँ करेंगे? जो कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन, तो कार्बन से जुड़ा हुआ हमारा कार्बन है CH2 और CH3, तो यहाँ पर O8 का प्रयोग करेंगे। तो मेथ एथ प्रोप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोपिल प्रोपेनोएट। प्रोपिल प्रोपेनोएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है HC डबल बॉन्ड O CO CH2 CH2 CH3। फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर केवल एक ही कार्बन है, और इस कार्बन से जुड़े हुए ऑक्सीजन से हमारे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? अगर ऑक्सीजन जुड़ा हो तो मेथ एथ प्रोप, यानी प्रोपिल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम? प्रोपिल का यूज करेंगे। तो प्रोपिल प्रोपिल। अब ये क्या है? एक कार्बन क्या लगाते हैं हम? मेथ लगाते हैं। तो प्रोपिल मेथ। और अनुलग्न क्या लगेगा? O8, तो मेथेनोएट। प्रोपिल मेथेनोएट इसका IUPAC नाम होगा। नेक्स्ट हमारा है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑक्सीजन से लगा हुआ हमारा क्या है? C2H5। तो C2H5 के लिए क्या लगाते हैं हम? एथिल लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एथिल। और कितने कार्बन यहाँ पर हैं? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं? पहले कार्बन के लिए मेथ एथ प्रोप और ब्यूट। तो यहाँ पर ब्यूट। अब क्या लगाएंगे? O8, तो ब्यूटेनोएट। आई होप समझ में? ब्यूटेनोएट, एथिल ब्यूटेनोएट। आई होप समझ में आ गया होगा।